प्रभु का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए आपके बीच में हूँ। हमारा छुटकारे के विषय में हम बात कर रहे थे कि इंसान ने जब पाप किया तो पाप की मजदूरी मृत्यु अर्थात अनंत काल की मृत्यु। परमेश्वर से सदा काल के लिए हम दूर हो जाएंगे। वो एक मनुष्य के ऊपर है और उसके मानवीय प्रयासों से, शरीर की कसरत करने से या तीर्थ यात्राओं करने से उनका छुटकारा संभव नहीं है। रीतियों से, विधियों को निभाने से, चाहे कितनी ही श्रद्धा से, कितनी ही भक्ति से उन्हें करे, मनुष्य छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए आज का मनुष्य हार चुका है। वो हर तरह का काम करता है, हर मानवीय श्रम करता है, हर प्रकार की भक्ति करता है, फिर भी अपनी जिंदगी में देखता है पाप ज्यों का त्यों है। वो अपनी जिंदगी में पाप से हार कर उसके अधीन होकर चलता है। जब मनुष्य हार चुका था तब परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। परमेश्वर का वचन यशाया 43 में लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसने अपने हाथ से यहोवा की इच्छा को पूरा किया। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी यशाया नबी लगभग यीशु मसीह के आने से 800 वर्ष पहले किया। मनुष्य अपनी हर विधि अपना चुका था, अपना हर मार्ग जो उसको लगता था कि ये धर्म का मार्ग है, छुटकारे का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, वो अपना चुका था। परंतु फिर भी इंसान जब हर प्रयास करने के बाद भी विफल है, तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपना मार्ग खोल कर दिया। मत्ती की किताब उसका एक अध्याय उसका 21 में लिखा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर यूसुफ से बोला, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का मसीह या यीशु आने से पहले स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहा है, यशाया भविष्यवाणी कर रहा है कि वो आएगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला। मसीह का अर्थ है परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया। ईसाई धर्म यीशु ने नहीं चलाया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं बनाया गया। यीशु मसीह पापों से छुटकारा देने आया है, जिसे परमेश्वर ने भेजा ताकि मनुष्य जो पाप में है उसको उठाकर परमेश्वर के नजदीक लेकर जाए। इसलिए ये इफिसियों की किताब में लिखा है, उसने बैर को, वो बीच की दीवार को उठा दिया जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी।
इफिसियों 2 उसके 14 में इस प्रकार लिखा, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये दीवार है पाप की दीवार, जिसके कारण एक मनुष्य परमेश्वर से कभी मेल नहीं कर सकता था। वो पाप को ढाने के लिए, वो पाप की दीवार को ढाने के लिए यीशु आया। कोई संस्था बनाने के लिए नहीं, कोई ग्रुप बनाने के लिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए आया ताकि जो मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया है उसका मेल परमेश्वर से करा दे, ताकि पापी मनुष्य फिर से परमेश्वर के साथ मेल कर सके। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ, जब उसने सब कुछ कर दिया, तब बोलता है पूरा हुआ। क्या पूरा हो गया? मनुष्य के पाप से छूटने के लिए जो चाहिए था, जो कीमत देना था, वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले 5 अदालतों में सौंपा गया। किसी ने भी उसके अंदर दोष नहीं पाया, इसलिए उसको आगे भेजते गए। सबसे बाद में पिलातुस, उसने भी उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। सब मनुष्य के बीच में बोलता है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता कि इसे प्राण दंड दूं। परंतु लोग चिल्लाए, महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो यीशु के विरोध में बोले। इसलिए लोगों के चिल्लाने के कारण, लोगों की चिल्लाहट के कारण, उन यहूदियों को खुश करने के कारण पिलातुस ने उनके हाथ में यीशु को सौंप दिया। लेकिन सबके सामने उसने अपने हाथ पानी से धोए। वो पानी से हाथ धोने का मतलब, इस व्यक्ति के खून में मैं हिस्सेदार नहीं हूं। मैं अपने हाथ धो देता हूं कि इसके ऊपर जो भी सजा डाली जा रही है वो मेरी ओर से नहीं है। इसके सजा के विषय में अपने हाथ धोता हूं। पिलातुस ने उसमें कोई सजा के योग्य, मृत्यु दंड के योग्य कोई भी अपराध नहीं पाया। फिर भी लोगों के चिल्लाने के कारण उसने यहूदियों के हाथ में उसे छोड़ दिया ताकि वो उसे मृत्यु दंड दे। यीशु मसीह बेकसूर थे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, किसी भी अदालत ने कोई दोष उनके ऊपर नहीं लगाया। फिर भी यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारकर उसके बाद क्रूस के लिए सौंपा गया। किसी भी दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं कि एक अपराध की 2 बार सजा दी जाए। यीशु मसीह ने अगर अपराध भी किया तो उसे कोड़े मार दिए गए। फिर भी यहूदी नहीं माने, उन्होंने उसे क्रूस पर ले जाने के लिए बोला। यीशु को 39 कोड़े मारे गए। फिर उसके बाद भारी सलीब उनके कांधे पर है। उनका बदन, उनका शरीर कोड़ों के कारण ऐसा था जैसे किसी ने हल चला दिया हो, क्योंकि रोमी कोड़ों के बीच में नोकीले हड्डियां, मच्छियों की नोकीली हड्डियां होती थी, छोटे छोटे तार के टुकड़े, ऐसा कि जब शरीर पर लगेगा तो वो मांस को खींच कर ले आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है, इस तरह का हो गया जैसे किसी ने हल चला दिया हो। अर्थात उसका सारा शरीर, जैसे हम खेत में हल चलाते हैं, ऐसा हो गया था। उसकी हड्डियां दिखती हैं। इतने भयानक दर्द में भी वो भारी सलीब को उठाकर शहर के बाहर, यरूशलेम के बाहर गोलगोता तक लेकर गया।
एक पहाड़ी पर खींचते, गिरते उठते, गिरते उठते पहाड़ी तक लेकर गया। उसके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांव में कीलें ठोकी गई, और फिर जोर से खड्डे में क्रूस को सीधा खड़ा कर दिया। उसके हर जोड़ हिल गए। वो भयानक और दर्दनाक मौत, उसने कोई पाप नहीं किया, परंतु उस गतसमनी के बाग में बोलता है, हे पिता, अगर हो सकता है तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। वो कटोरा क्या है मेरे प्रियो, जिसके विषय में यीशु प्रार्थना करता है, पिता हो सके तो हटा ले। उसे पता था कि वो क्रूस पर मारा जाएगा। उसे मालूम था मनुष्य उसे कैसे मारेंगे। वो अपने चेलों को बार बार बोलता था, मैं यरूशलेम में जाता हूं, अन्य जाति लोग मुझे मारेंगे। उसे मालूम था, इसलिए वो बोलता है, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, तो उसको मालूम था कि मैं क्रूस की मृत्यु मरूंगा। सब मालूम था, फिर भी वो कटोरे के लिए विनती करता है, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। ये कटोरा क्या है? ये मनुष्य जाति का पाप है। यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था। उसने कभी पाप का स्वाद नहीं चखा, लेकिन आपको, मुझको बचाने के लिए उसे आज पाप बनना था। इसलिए जब वो कटोरा पिया तो यीशु पाप में बदल गया। इसलिए यशाया कहता है, परमेश्वर ने उसे कुचला। यीशु को सजा, यीशु के ऊपर क्रोध शैतान का नहीं है, परमेश्वर का है। उसका अपना बाप उसके विरोध में आज, उसका क्रोध उसके ऊपर चल रहा है। क्यों? ये तो प्रिय पुत्र है, फिर भी क्यों? क्योंकि आपका और मेरा पाप अपने ऊपर लगा है। इसलिए इतनी भयानकता से कोड़े मारकर, भारी क्रूस उठाकर गोलगता पहाड़ तक खींचते हुए लेकर गया। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, नुकीले कांटे उसके सर में लगाए गए। वो खून से लथपथ है, हाथों में पांव में कील होकर लटका हुआ है। जोर जोर से झटके उसके शरीर में लगते हैं, क्योंकि जब हाथ के बीच की नसें काट दी जाती तो इंसान का सर अपने आप से हिलता है। इतनी जोर जोर से, इतना दर्द है, इतने में भी परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब मृत्यु के दूत, मौत के दूत, जो एक पापी व्यक्ति को लेकर तड़फने वाले अधोलोक में लेकर जाते हैं, वो मौत के दूत यीशु मसीह को, जो निर्दोष था, जो पवित्र था, जिसने पाप नहीं किया, वो यीशु मसीह को खींचकर तड़फने वाली जगह में लेकर गए। भजन की किताब में लिखा है, अधर्मियों ने मुझे घेर लिया है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं, और अधर्म के बाढ़ ने मुझको भयभीत किया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। यीशु मसीह को बांध कर लेकर जाने वाले मौत के दूत आए। निर्दोष था, फिर भी मृत्यु के दूत उसे खींचकर अधोलोक में लेकर गए। ये बड़ी घटना सृष्टि भी नहीं देख पाई। इसलिए सूरज 3 घंटे के लिए छिप गया। अपने उद्धार के कर्ता परमेश्वर को वो दर्दनाक सजा से जाना है।
लगभग 3 घंटे पूरी पृथ्वी पर अंधेरा है। उस समय में यीशु मसीह को ले जाकर तड़पने वाली जगह में डाला गया, क्योंकि मनुष्य ने शरीर में पाप नहीं किया, उसके आत्मा और प्राण में पाप है। इसलिए पाप की वो कीमत देने के लिए यीशु आपकी और मेरी जगह उस तड़पने वाली जगह में गया। 3 घंटे तड़फा। जो नरक की आग का दंड हमारे ऊपर था, उसकी सजा भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। 3 घंटे बाद आकर बोलता है, पूरा हुआ। उसने शरीर में हमारे लिए दंड सहा, 39 कोड़े खाए, कीले ठुकवाई, सर पर कांटों का ताज है। आखिर में भेदा गया, क्योंकि हम शरीर में पाप किया, हमारे आत्मा प्राण में भी पाप है। उसके लिए अधोलोक में तड़फती हुई जगह में गया, ताकि मेरे लिए और आपके लिए पाप की कीमत दे दे। इसीलिए यीशु आया था। इसलिए क्रूस पर उसने बोला पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसका यही मकसद था कि आपके लिए, मेरे लिए वो कीमत दे। और उसने कीमत दी। कीमत देने के बाद वो सीधा परमेश्वर के पास गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, खुद परमेश्वर एक मनुष्य से कहता है, मेरे पास आओ, मुझसे वाद विवाद करो। अब तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हों, वे ऊन के समान श्वेत हो जाओगे। अब यीशु का लहू है जो हमारे पाप धोएगा। इसलिए वचन कहता है, जो कोई विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो मेरे पाप के लिए आया है, वो मेरे पाप की कीमत देने के लिए आया है। अक्सर लोग बोलते हैं, ये खुद मर गया, इसको तो लोगों ने क्रूस के ऊपर लटका कर मार दिया, ये कहां से किसी को छुटकारा देगा, ये कैसे किसी का उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, समझना, अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो मनुष्य जाति कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाती। कभी भी मनुष्य का परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। हमारा मेल करवाने के लिए वो क्रूस पर मरा, हमारा मेल करवाने के लिए उसने ये सजाएं उठाई हैं। आपके लिए, मेरे लिए उसने सजा उठाई, ताकि हम परमेश्वर से मेल कर सकें। इसलिए आज एक व्यक्ति यदि मन में विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और मेरे लिए, मेरे पाप की कीमत देने के लिए वह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मेरे पाप को हटाने के लिए उसने अपना लहू बहाया, तो परमेश्वर अपने पुत्र के लहू में उस व्यक्ति को धोकर, उस कीमत में जो यीशु मसीह ने उठाई, उस व्यक्ति को माफ कर अपने साथ मेल करता है, उसे एक नया जन्म देता है, ताकि वो व्यक्ति फिर से परमेश्वर के साथ संगति कर सके, फिर से परमेश्वर के साथ जैसे आदम था एक संबंध में चल सके। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके साथ मेल कर लें। इसलिए आज अपने पुत्र के द्वारा हमसे मेल करना चाहता है, और अपने संत लोगों के द्वारा आपसे, मुझसे विनती करता है कि हम उसके पुत्र में होकर परमेश्वर से मेल कर लें। नहीं तो अनंत काल की मृत्यु का दंड हमारे ऊपर है। अगर हमारा मेल नहीं हुआ, अगर हमारे पाप माफ नहीं हुए, तो अनंत काल की मृत्यु का दंड हमारे ऊपर है। आज बहुतेरे जो अपने आप अपनी विधियों के अनुसार चलते हैं, उस दिन पछताएंगे। इसलिए कल पछताना ना हो, हम अपने पाप मान लें,
हम परमेश्वर के सामने घुटने टेके, हे परमेश्वर पिता, तू हमेरा मेल कर ले। अगर आपको लगता है सचमुच में यही एक रास्ता दिखता है, क्योंकि धर्म के लिए बहुत मरे, जातियों के लिए बहुत मरे, देश के लिए कीमत देने वाले बहुत थे, परंतु मनुष्य के पाप के लिए मरने वाला कोई नहीं। एकमात्र यीशु जो आया ही इसलिए था कि मनुष्य को पाप से छुड़ाए, वही हमारे पाप के लिए मरा। अगर आज कोई उसकी मृत्यु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर अपने पुत्र की मौत में, उसकी कीमत में मेल कर लेगा। अगर आपका मन है तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तेरा पुत्र है और वह हमारे पाप की कीमत देने के लिए इस दुनिया में तूने भेजा। उसने शरीर में दुख उठाया, उसने क्रूस पर मेरे लिए दुख उठाया और तड़पने वाली जगह में जाकर मेरे आत्मा प्राण के लिए कीमत दी। खुदावंद, मैं आज विनती करता हूं कि अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में मेरे पाप को माफ कर, मेरे पापों की क्षमा दे और खुदावंद मेरे अंदर नया आत्मा उत्पन्न कर। मुझे अपने घर में ग्रहण कर प्रभु। खुदावंद, इस मृत्यु में मेरे सारे अपराधों को धो दे प्रभु और तेरी आत्मा में मुझे नया जन्म दे। मैं अपनी जिंदगी को आज तक पाप में बिताया, आज तक अधर्म में बिताया, परंतु अब अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। अब से मेरी जिंदगी का स्वामी वही है। अब जो वो कहेगा, जो उसका वचन कहेगा, मैं उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। परमेश्वर पिता, अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेरा मेल कर। मेरी प्रार्थनाओं को तेरे पुत्र और हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया, किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी संत के सामने नहीं, किसी घर में, किसी गिरजाघर में या किसी मंदिर में नहीं, जीते परमेश्वर के सामने किया है, तो निश्चय परमेश्वर आपको नए जन्म का अनुभव देगा। आपके पापों से आपको आजाद करेगा। आप इसी घड़ी में निश्चय हल्का महसूस करेंगे। आपका पाप, आपका बोझ, आपके ऊपर का समस्या जाता रहेगा। आपको एक शांति का एक अनुभव होगा और धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ेंगे। मेरे प्यारों, जैसे एक नया जन्माया बच्चा जब पैदा होता है तो उसे दूध चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर के वचन से एक नया मनुष्य उत्पन्न होगा और उसे दूध चाहिए, जो परमेश्वर में बढ़ेगा और जो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकता है। उसको दूध चाहिए। वो दूध क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, नए जन्माए हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, वो दूध है परमेश्वर का वचन। अगर आपने विश्वास किया है तो अब आपने बढ़ना है, ताकि आप परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के समानता में, उसके पुत्र के रूप में बढ़ते जाओ। तो वो बढ़ने के लिए आपको दूध चाहिए। वो दूध परमेश्वर का वचन बाइबल है। इसलिए अगर बढ़ना है, अगर परमेश्वर की नजदीकियों में बढ़ना है,
तो आपको परमेश्वर का वचन बाइबल हर रोज पढ़ना पड़ेगा। हर रोज उसके द्वारा, जैसे हम बच्चा दूध के बिना नहीं रुकता, कितनी बार दूध पीता है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बच्चा पैदा होते दिन में पता नहीं कितनी बार दूध पीता है। ऐसे ही अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर का वचन दूध की तरह पिएंगे। उठते, जागते, बैठते, चलते, सफर करते हुए, स्कूल में, कॉलेज में, आपका मन करेगा कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें। बहुत बहुत मन करेगा, जैसे एक बच्चे का करता है। ये वास्तविक अनुभव है जिसका उद्धार हुआ है। ये वास्तविक अनुभव है कि वो दूध के लिए ललायत रहेगा, दूध के पीछे भागेगा, वो परमेश्वर के वचन के पीछे भागेगा। एक व्यक्ति जिसने विश्वास किया, उसका उद्धार परमेश्वर करता है, उसका नया जन्म उसे परमेश्वर देता है। अब आगे क्या करना है? इसलिए मैं एक आयत परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों की किताब उसके 2 में लिखा है, वो आयत आपके लिए पढ़ता हूं। जिन लोगों ने उद्धार पाया उन्होंने क्या किया? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। मेरे प्रियो, अगर आपने उद्धार पाया है तो अब आपका काम शिक्षा पानी है, अर्थात परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा, जो मार्ग आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा, उसकी शिक्षा। तो उसके लिए आपको परमेश्वर के दास चाहिए, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किए हुए दास। क्योंकि ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है जो किताबें पढ़कर सीखा जा सके। ये बीटीएच करके, बीटेक करके या डिग्रियां लेकर के इसका प्रचार नहीं किया जा सकता। वो बुद्धि का ज्ञान है, वो आपकी आत्मा को उद्धार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति चाहिए जो आत्मा में अभिषिक्त है, जो आपके आत्मा को परमेश्वर के साथ मेल करा सके, ज्ञान से नहीं। शिक्षा जो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएगी, शिक्षा जो आपको सिद्धता तक लेकर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसके पुत्र के रूप में सिद्ध बने। परमेश्वर चाहता है जैसा खुद परमेश्वर सिद्ध है, आप भी सिद्ध बने। इसलिए उसके वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम भी सिद्ध बने। तो अगर आपने सिद्ध या उसके पुत्र के स्वरूप में परमेश्वर की समानता में आना है, तो आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा चाहिए। तो प्रार्थना करना परमेश्वर से कि कौन वो व्यक्ति है जो सचमुच में तेरी आत्मा का अभिषिक्त है। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त है, वो आपको संसार में नहीं बढ़ाएगा, वो आपको संसार की उन्नति में नहीं बढ़ाएगा। उसका उद्देश्य, उसका ध्येय नहीं है कि आपको कैसे ना कैसे इस दुनिया में ऊंचा करे। नहीं, उसका उद्देश्य एक ही होगा, कैसे ना कैसे आप परमेश्वर की नजदीकियों में बढ़े, कैसे ना कैसे आप परमेश्वर के पास आए, कैसे ना कैसे आप यीशु की स्वरूप और समानता में बन जाएं। इसलिए आप प्रार्थना करें, प्रभु कौन है वो जिससे मैं तेरा वचन सीखूं। दूसरा काम वचन है संगति रखना। आप उन लोगों की संगति करें जो परमेश्वर के हैं। कोई भी चर्च, कोई भी गिरजाघर जहां पर मूर्ति पूजा नहीं होता। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा परमेश्वर के वचन में लिखा अपराध है। चाहे वो सलीब की मूर्ति पूजा हो, चाहे वो मरियम की मूर्ति पूजा हो, मूर्ति पूजा करना परमेश्वर के वचन में पाप है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए ऐसी कलीसिया, ऐसे लोगों का झुंड जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो किसी मूर्ति के सामने
किसी मेज के सामने या किसी टुकड़े या किसी लकड़ी के सामने, चाहे वो सोने या चांदी की क्यों ना हो, सर नहीं झुकाते। सत्य में, जो लोग सत्य में परमेश्वर के नजदीकियों में चलते, उनकी संगति करें। तो ऐसी मंडली ढूंढे जो सचमुच में परमेश्वर के रास्ते में चलती हो। आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, जहां कहीं भी ऐसी लोगों की संगति, ऐसा लोगों का झुंड जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है और प्रार्थना करने में निरंतर लगे रहें, तब उद्धार में बढ़ते जाएंगे, तब आप सिद्धता में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक बहुत विशाल, एक बड़ी योजना है, लेकिन आप उसमें बढ़ना है तो धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। तो आपने अगर विश्वास किया है तो अब आपका मन करेगा कि आप बढ़ें, आप परमेश्वर में बढ़ें। तो आपको बढ़ने के लिए निश्चित ऐसी लोग चाहिए जो आपको परमेश्वर में बढ़ाएं। ऐसी संगति चाहिए जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहां परमेश्वर आकर बात करे। ऐसा प्रार्थनाएं चाहिए जो आपको धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ाए। तो इसलिए अब परमेश्वर में बढ़ने के लिए उनके लोगों के बीच में मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय के 15-16 में लिखा है, कोई विश्वास अगर व्यक्ति करता है, उद्धार पाना है तो कोई व्यक्ति ने विश्वास करना है। तो जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास आपने किया, अब आगे कैसे बढ़ना है? आपने विश्वास किया, अब कैसे उद्धार में और आगे बढ़ना है? तो उसके लिए हम आगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे समय लगेगा उसके हिसाब से हम और सीखते जाएं। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सचमुच में खुदावंद तेरे वचनों के लिए जो तू हमारे बीच में बांटता है। प्रभु खुदावंद धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए जो तेरे पुत्र ने हमारे लिए ली। प्रभु हम पापियों के लिए प्रभु जो उसने कीमत दिया। हे खुदावंद तेरे पुत्र की मौत के लिए, तेरे लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जो तूने हमसे मेल किया उसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता, सब बातों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, हमारी अगुवाई करें प्रभु, हमें अपने नजदीकियों में बढ़ाएं प्रभु जी। तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते तेरे जीवित पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको